हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि स्पेशली ज्योग्राफी से संबंधित होगा और ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आप सभी को देखना है कि इनमें से आप सभी को कौन सा प्रश्न आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। तो इसका आकार किस तरह का है? तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार है अंडाकार या सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। नेक्स्ट हो जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी गोलाकार है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने। ठीक है, गोलाकार गोरस, ऐसे आप ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो यह है ओरियन नेबुला। ठीक है, तो मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा हो जाता है? ओरियन नेबुला हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु जो है ज्ञात की जाती है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। ठीक है, तो तारों द्वारा जो मुक्त ऊष्मा होती है उसी से यह पता लगाया जाता है कि तारों की उम्र क्या होगी। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो हमारी आकाशगंगा है यानी दुग्ध मेखला है, उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 2500 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से सबसे निकट तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? सूर्य से निकट सबसे निकट तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो सबसे नजदीक पृथ्वी के कौन सा तारा है? तो सूर्य है, और सूर्य के बाद सबसे नजदीक दूसरा कौन सा तारा है पृथ्वी के? तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसकी दूरी सूर्य से कितनी पड़ जाती है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए आपका सूर्य हो जाता है और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से जो है चक्कर लगाता है, और एक चक्कर जो है कितने दिन में लगाता है? 365 दिन में। ठीक है, तो 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा चक्र पूरा कर लेता है। इसके बाद है कि दिन रात किस कारण होते हैं? आपको बताना है दिन रात किस कारण होते हैं। तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी आपका जब अपने ही स्थान पर दिन जैसे लट्टू होता है ना, तो अपने स्थान पर जब घूमता है तो उसी के कारण जो है दिन रात होता है। तो दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। नेक्स्ट है प्लैनेट क्या है यानी ग्रह क्या है? तो वह अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आकाश में कितने तारामंडल है? तो आकाश में जो है 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है वह दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वह दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस रेखा पर? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो मान लीजिए ये आपका हो जाता है पृथ्वी। ठीक है, ये आपका पृथ्वी हो जाता है। इस पर 3 रेखाएं काल्पनिक तौर पर वैसे मानी जाती हैं। देशांतर रेखाएं आपकी हो जाती हैं 360। ठीक है, देशांतर रेखाएं आपकी 360 हो जाती हैं, और जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 181 मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बताया जा रहा है कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो पृथ्वी पर जो है दिन रात बराबर होता है। तो ये जो बीच वाली रेखा होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या इक्वेटर कहा जाता है। इसके बाद जो ऊपर होता है इसे कर्क रेखा कहा जाता है या इसे ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे होता है इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नीचे कौन सी रेखा हो जाती है?
मकर रेखा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो बात आपकी मान लीजिए ये सूर्य है, जब सूर्य की किरणें जो है बताया जा रहा है कि जब कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, यानी इधर जो हो जाएगा, इधर दिन हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र में, और ये जो पीछे वाला क्षेत्र पड़ेगा यहाँ पर रात हो जाएगा। तो 12 घंटे का दिन इधर हो जाता है, 12 घंटे की रात इधर हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या हो जाती है 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा को छोड़कर ऊपर 90 रेखा होती है और इसके बाद भूमध्य रेखा को छोड़कर नीचे भी 90 रेखा होती है। ठीक है, तो 9 9 18 हो जाएगा। एक बीच वाला जो हो जाता है इसे जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाती है 181। ठीक है, प्रश्न है हेल बॉप तथा हेली क्या है। तो हेल बॉप या हेली क्या है, तो यह एक पुच्छल तारा है। ठीक है, क्या है, पुच्छल तारा यानी कॉमेट है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, तो इसे सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं नेमेसिस को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ठीक है, तो यह कथन किस ग्रह के बारे में बता रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सन 1610 ईस्वी में बृहस्पति के ग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो 1610 ईस्वी में बृहस्पति के ग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाता है बृहस्पति यानी। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति। इसके बाद वह ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, यानी कि जो आपका ये ग्रह हो जाता है इसके चारों ओर इस तरह से वलय बने होते हैं, तो वह कौन सा ग्रह है, तो आपका हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इन ग्रहों को जो है कौन सा ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो यह है सेरस। सबसे बड़ा व सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, एस्टेरॉइड, तो आपका हो जाता है सेरस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यह है आपका टाइटन। ठीक है, टाइटन जो है किस ग्रह का जो है उपग्रह है, तो यह शनि का है। ठीक है, तो यह किसका है, तो यह शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है आपका तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, तो तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि कृष्ण या जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, तो ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा हो जाता है आपका साइरस या इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो यह अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है आपका एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो वह नक्षत्र कहलाता है। प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो वह है इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, इकारस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है जब अर्धचंद्र यानी हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण होता है, तो 90 अंश का कोण होता है। कृष्ण बीवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है, उच्चतम घनत्व। ठीक है, तो कृष्ण बीवर में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, इसलिए वहाँ पर अगर कोई पिंड या कोई प्रकाश तक अगर वहाँ पे इंटर कर जाता है तो बाहर नहीं आ पाता, इतना ब्लैक होल का जो है घनत्व होता है। सूर्य का जुड़वा तारा, अभी फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है नेमेसिस को।
प्रश्न है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, यानी जो सूर्य का फोटोस्फीयर है उसका कितना तापमान होता है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कब होता है, तो यह पूर्णिमा को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो होता है अमावस्या को। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस ग्रह पर स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो यह मंगल के उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है, तो 97°25 पूर्व में, ठीक है। तो और यह क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के किबुथु स्थान पर पड़ता है, ठीक है। किबुथु स्थान पर यह पड़ता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर है। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।